एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं लाहौर कॉन्फिडेंशियल इस मूवी की, जो जस्ट रिसेंटली ZEE5 पर रिलीज हुई है। ये एक तरह की स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसमें मेन लीड में हम ऋचा चड्ढा मैम, करिश्मा तम्मा मैम और उसी के साथ साथ अनुरोधा सर को देखते हैं। सो आज मैं आपको इस कंप्लीट मूवी की स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में बताऊंगा और उसी के साथ साथ मैं इसका एक शॉर्ट रिव्यू भी दूंगा। तो फिर वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा और अगर आप वीडियो पसंद करें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम अनन्या नाम की एक लड़की से इंट्रोड्यूस होते हैं जो रॉ की एक एजेंट थी और वो काफ़ी लोनली थी। इसी वजह से उसकी मदर ये चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी किसी लड़के को देख शादी कर ले। अब यहाँ पर एक दिन उसके बॉस उसे ये मिशन देते हैं कि उसे रॉफ नाम के एक शख्स के साथ थोड़े बहुत दोस्ती वगैरह बढ़ाने हैं ताकि वो उसके थ्रू ISI के मिशंस के खबर निकाल सके। एक्चुअली ISI काफ़ी टाइम से इंडिया के अंदर एक टेररिस्ट अटैक प्लान करना चाहते थे। इसी वजह से उनकी इन्फॉर्मेशन रॉफ नाम के एक इवेंट मैनेजर को पता थी, क्योंकि रॉफ काफ़ी ISI एजेंट्स के साथ घूमता था। इसी वजह से वो रॉफ को एज अ खबरी की तरह यूज़ करना चाहते थे और अनन्या को वो पाकिस्तान लाहौर में भेजते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात युक्ति से होती है और युक्ति भी काफ़ी टाइम से उस लाहौर में एक्टिव थी। तो यहाँ पर युक्ति के कॉन्टैक्ट का यूज करके वो रॉफ की एक पार्टी में जाती है, जहां पर वो रॉफ से थोड़ी दोस्ती करती है और थोड़ी बातें वगैरह करने के बाद अनन्या जो थी वो रॉफ के उस शायराना अंदाज से काफ़ी फिदा हो चुकी थी, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि फिर भी हमें उससे खबर निकलवानी है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि युक्ति उसे ये बात बताती है कि रॉफ का एक्चुअल नेम जेम्स स्पेंसर है और वो काफ़ी टाइम से ISI के मिशंस को खोखला करने का काम कर रहा है। इसी वजह से एक दिन वक्त देखकर वो रॉफ से इस बारे में पूछती है, जहाँ पर रॉफ उसे सारी सच्चाई बताता है कि कुछ समय पहले वो इंडिया में रहा करता था, जहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक के दौरान उसके फादर की डेथ हो गई, जिसके बाद वो इन टेररिस्ट और उसके साथ रॉ ISI से काफ़ी नाराज़ है। इसी वजह से वो अपने एक अलग मकसद से जी रहा है और इसी वजह से वो अपने अलग मकसद के अनुसार वो ना तो रॉ का है, ना ही पाकिस्तान का है, ना ही हिंदुस्तान का है, बल्कि वो इस आतंकवाद के खिलाफ है। इसी वजह से वो आतंकवाद को मिटाने की कोशिश कर रहा है और तभी अनन्या उसकी बात से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाती है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करना स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद अनन्या के खबरों का यूज़ करके रॉफ काफ़ी रॉ एजेंट्स को मारे जा रहा था और उसी के साथ साथ वो कुछ रॉ एजेंट्स की जान भी बचा रहा था। इसी वजह से अनन्या को उसके ऊपर कोई भी शक नहीं था और यहाँ पर रॉ के ऑफिशियल्स को इस बात की खबर नहीं थी कि आखिर उनकी बातें कौन स्प्रेड कर रहा है। इसी वजह से वो धीरे धीरे अनन्या के ऊपर शक करना स्टार्ट कर दिए थे। अब यहाँ पर एक दिन अचानक से 3 मेन रॉ एजेंट्स की डेथ हो चुकी थी। इसी वजह से रॉ की एजेंसी काफ़ी परेशान थी और तभी वो अनन्या को एक कमरे में बुलाती है, जहाँ पर वो अनन्या से सारी बातें बताती है कि एक्चुअली जहाँ पर अनन्या इस बात को सुन के काफ़ी परेशान थी कि 3 लोगों की हत्या उसकी वजह से हुई है। इसी वजह से वो रॉफ के पास जाकर सारी कन्फ्रंट करती है कि मैं तुम्हारे साथ आज के बाद काम नहीं करूँगी, जिसके बाद रॉफ उसे ये बात समझाता है कि वो जो तीनों एजेंट्स थे वो ISI के लिए काम करते थे, बल्कि वो एक तरह के धोखेबाज किस्म के इंसान थे और वो ट्रेटर्स थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काम करते थे बट बताते खुद को इंडियन थे। इसी वजह से वो ही खुद इस कंप्लीट टेररिस्ट ऑपरेशन को हैंडल करने वाले थे। इसी वजह से उनको मारना काफ़ी ज़रूरी था और यहाँ पर अनन्या इस बात को मान लेती है। अब अगले दिन रॉफ जो था वो अनन्या को अपने ऑफिस से बाहर बुलाकर किसी अनजानी जगह पर ले जाता है, जिसके बाद वो उसे ये बताता है कि अगले मिशन में वो कुछ लोगों को भेजने वाला है, जिसके बाद वो वहाँ पे कुछ रॉ एजेंट्स को मारेंगे जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर एक दिन अचानक से युक्ति उसे अपने बॉस के पास ले जाती है, यानी युक्ति जो थी वो अनन्या को अपने बॉस के पास ले जाती है, जहाँ पर उसके बॉस उसे ये बताते हैं कि एक्चुअली रॉफ जो था वो कोई रॉ का एजेंट नहीं था या फिर वो रॉ और ISI के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो एक खुद ISI का एजेंट है जो पाकिस्तान आर्मी में पहले काम किया करता था और वो काफ़ी टाइम से इंडियन एजेंट्स को मारने के ऑपरेशंस में लगा हुआ था और उसी ने ही उन 3 एजेंट्स को मारा है, जिसको उसने एज अ ट्रेटर पेश किया था। वो बल्कि एक काफ़ी ईमानदार एजेंट्स थे और उन्हीं की वजह से इंडिया को काफ़ी सफलताएं हासिल हुई थी। इसी वजह से रॉफ ने प्लान बनाकर तुम्हारे साथ संबंध बनाए ताकि वो तुम्हें अपनी बातों में इन्फ्लुएंस कर सके और तुम्हें इन्फ्लुएंस करने के बाद वो पूरी तरीके से अपना प्लान कामयाब कर सके और जितने भी रॉ एजेंट्स हैं उन सभी को ख़त्म कर सके। जिसके बाद
अनन्या जो थी उसे सारी बातें पता चलना स्टार्ट होती है कि कैसे कैसे रॉफ ने अनन्या को अपनी बातों में फंसाया और अपनी बातों में फंसा कर उसने उससे पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाई ताकि वो रॉ के खिलाफ ही बगावत कर सके और इसमें अनन्या का नाम पूरी तरीके से फंस जाए। इसी वजह से अनन्या अपने बॉस से एक आखिरी मौका मांगती है जिसमें रॉफ का उसे ये बात पता चलती है कि वो जल्द ही अपनी वाइफ का, यानी जो उसकी पहली वाइफ है, उसके बर्थडे पार्टी के लिए निकलने वाला है। इसी वजह से वो उसकी बर्थडे पार्टी की एज अ डेकोरेटर बनती है, जिसके बाद वो उसके घर में घुसकर उसको पूरी तरह से गोली मार कर वहाँ से निकल जाती है और यहीं पर ही ये कंप्लीट मूवी खत्म होती है। तो फिर यार ये थी इस कंप्लीट मूवी की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट रिव्यू की। तो फिर यार कहानी वही सिंपल है, काफ़ी छोटी, और उसी के साथ साथ स्टोरी डायरेक्टली शुरू होती है। मतलब जैसे बाकी के स्पाई थ्रिलर फिल्म में कुछ अलग कहानी दिखाई जाती है, वैसे इस मूवी में डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करी गई। इसी वजह से मूवी का जो लेंथ था वो काफ़ी कम था और ये कम से कम 1 घंटा 8 मिनट की मूवी है। इसी वजह से आप सभी इस मूवी को काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दोगे। अब बात करते हैं एक्टर्स की। तो तीनों एक्टर्स ने काफ़ी बढ़िया भूमिकाएं निभाई है, लेकिन करिश्मा तम्मा मैम को अगर थोड़ी और ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलती तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कम स्क्रीन टाइम में भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क किया। तो अगर आप एक सभी प्योर स्पाई थ्रिलर टाइप की मूवी देखना चाहते हो तो लाहौर कॉन्फिडेंशियल या आप ही के लिए बनी है। तो फिर यार आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।